वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना के मामलों को लेकर सबसे पहले आपको अपडेट दे दें। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 21,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसी के साथ 681 लोगों ने अब तक देश भर में कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाई है, जबकि 4,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों में लौटे भी हैं। 21,000 का आंकड़ा संक्रमण का पार कर चुका है। दिल्ली के जामा मस्जिद से बड़ी खबर आई है, जहां पर एक ही परिवार के 11 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। मुरादाबाद में 73 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पंजाब ने भी चीन से आई सभी रैपिड किट को आईसीएमआर को लौटा दिया है। इससे पहले राजस्थान ने इन किट में खामियां बताई थी और इनके इस्तेमाल को रोक दिया था, जिसके बाद आईसीएमआर ने 2 दिन के लिए देश भर में इन किट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। लेकिन अब पंजाब ने भी ये किट्स लौटाने का फैसला कर दिया है। इस बीच ये आंकड़े देखिए, 30 जनवरी को पहला केस भारत में रिपोर्ट हुआ था और 22 अप्रैल, अगर आप आज के दिन में आंकड़े देखें तो 20,000 को ये नंबर पार कर चुका है संक्रमण के केसेस। यानी बीते 15 दिन में 15,000 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। महज 3 दिन में 5,000 केसेस बढ़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली से आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जामा मस्जिद इलाके से कोरोना पर परेशान करने वाली एक खबर सामने आई है। एक ही परिवार के 11 लोगों को कोरोना हुआ है। इन सभी का इलाज एलएनजेपी में इस वक्त चल रहा है। पूरे इलाके को इस बीच कंटेनमेंट जोन भी डिक्लेयर किया गया है। दरअसल परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था। चूड़ीवालान में परिवार के 11 लोग एक ही परिवार में संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में 11 लोगों को कोरोना हो गया है। ताजा मामला सामने है, जिससे हड़कंप मच गया है। और ऐसे में इसके बिल्कुल बराबर में चांदनी महल इलाका है, जहां पर कुछ पुलिसकर्मियों को भी कोरोना हुआ था। तो ऐसे में इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। 80 से ज्यादा दिल्ली में हॉटस्पॉट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। लगातार जो है दिल्ली सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। दिल्ली में इस समय आंकड़े की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 2,000 के आसपास जो है वो आंकड़ा दिल्ली में पार हो गया है। और ऐसे में जो मौतें हैं वो भी 48 मौतें हो गई। इस वक्त तो जामा मस्जिद इलाके में ही मौजूद हूँ। दरअसल बिल्कुल इससे 2 किलोमीटर अंदर की दूरी पर ही वो परिवार रहता है जहाँ पर यह हुआ। उसके बाद अब उनको एलएनजेपी में एडमिट करा लिया गया है और इसको हॉटस्पॉट भी डिक्लेयर किया गया। तो ऐसे में जाहिर तौर पर खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो कोरोना से लड़ाई है वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है तभी जीती जा सकती है जब तमाम जो सुझाव है आयुष मंत्रालय के वो फॉलो करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। इन तमाम चीज़ों का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर तौर पर कोरोना से जंग जीती जा सकती है। क्योंकि जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है या फिर ऐसा है जो ट्रांसमिशन हुआ है। फिलहाल अब स्थिति यह है कि लॉकडाउन का 9वां दिन है और लगातार जो है यही कहा जा सकता है कि जितना हो सके अपना ध्यान रखें और कोरोना से तभी जंग जीती जा सकती है जब तमाम सुझावों को हम लोग फॉलो करेंगे। कैमरामैन आलोक दास के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। तो चिराग की रिपोर्ट आप देख रहे थे और इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र मौजूद हैं और जानकारी के साथ, और चिराग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपका पहले रुख करेंगे, एग्जैक्टली दिल्ली के किस हिस्से में आप मौजूद हैं और केसेस पूरे देश भर में 20,000 का जो है आंकड़ा पार कर चुके हैं संक्रमण के केसेस। ऐसे में क्या परिस्थितियां देश की राजधानी दिल्ली में आप देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से आंकड़ा 20,000 के ऊपर देश भर में पार हो चुका है, ऐसे में उन इलाकों में जहां से केस ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं उन जगहों पर पूरी सख्ती बरती जा रही है। मैं इस वक्त यूपी दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां से पिछले कुछ दिनों में ये पता चला था कि दिल्ली से कुछ ऐसे लोग गाजियाबाद पहुंचे थे जिनकी वजह से वहां पर 6 ऐसे केसेज आ गए थे। तो इसके चलते यूपी बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया गया है। आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि पुलिस कितनी सख्ती से यहाँ पर छानबीन कर रही है। हर एक व्यक्ति की पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है और खुद यहाँ के जो एसपी सिटी हैं वो मौजूद हैं और पूरी तरीके से हर एक व्यक्ति की छानबीन यहाँ पर कर रहे हैं। सर, किस तरीके से आप लोग कदम उठा रहे हैं, क्योंकि केस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उसके बाद गाजियाबाद में न फैले, इसके लिए क्या सख्ती है? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि 2 दिन पहले जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें डीएम गाजियाबाद साहब और एसएसपी गाजियाबाद साहब के आदेश से ये सीमा हमारी जो बॉर्डर है वो सील कर दिया गया था। और बॉर्डर सील करने का मतलब यही था कि अनाधिकृत गाड़ियाँ, अनावश्यक गाड़ियाँ जो भी चल रही किसी भी दशा में उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यक वस्तुओं, आवश्यक सेवाओं के लिए एक अलग लेन बनी है। आप देख रहे हैं कि स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है।
एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है 2 पहिया 4 पहिया हो जो कि बिना चेकिंग के जा रही हो, जो कि अनधिकृत जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तर्क वितर्क भी कर रहे हैं इस दौरान भी, जिनके पास आवश्यक सामग्रियों से जुड़े हुए पास नहीं है, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई? देखिए, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो कहीं पास भूल गया है या जेन्युइन पर्सन है, उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जो भी अनधिकृत आदमी मिल रहा है उसके विरुद्ध हम FIR दर्ज कर रहे हैं, उसका हम चालान कर रहे हैं। 4 व्हीलर गाड़ी पे केवल 2 व्यक्ति के बैठने की अनुमति है, 2 पहिया गाड़ी पे केवल 1 व्यक्ति की अनुमति है। तो आप देख रहे हैं एक एक चीज़ की स्क्रीनिंग हो रही है। हम लोग तलाशी तक ले रहे हैं गाड़ियों की कि अनावश्यक कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले कि जो कि अनधिकृत तौर पे जा रहा है। तो पूरी सख्ती बरती जा रही है और ये सख्ती ऐसे ही कायम रहेगी। किसी भी दशा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। तो मीनाक्षी, इस तरीके के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसका सीधा और साफ मकसद है कि एक जिले से दूसरे जिले में किसी भी तरीके से कोरोना का संक्रमण न फैले, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से चिराग भी इसमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चिराग, देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि जामा मस्जिद इलाका जहां पर एक ही परिवार में 11 केसेस संक्रमण के सामने आए हैं, और इसीलिए इस बात को लेकर अब और ज्यादा चिंता पैदा होती है कि जिस परिस्थिति में अभी इस वक्त हम जी रहे हैं, ऐसे में एक ही परिवार के 11 लोगों में संक्रमण होना, लॉकडाउन के मद्देनजर भी ऐसा हो रहा है, तो ये वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि एक ही परिवार के अगर 11 लोगों को संक्रमण हो रहा है तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में उस पूरे इलाके को, जामा मस्जिद को कंटेनमेंट जोन की तरह डिक्लेयर किया गया ताकि कोई किसी तरह की एक्टिविटी वहां ना हो, लोग बाहर ना निकलें और जो संक्रमण है वो और ज्यादा और लोगों में ना फैले। तो ये इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। न सिर्फ जामा मस्जिद, इससे पहले जहांगीरपुरी इलाके में भी 37 लोगों को हुआ था, एक ही कुनबे के थे, उनको भी कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था। कई पुलिसकर्मी हैं दिल्ली में जिनको कोरोना हो गया है। इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आपको स्थिति दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर जो चेकिंग अभियान है वो लगातार चल रहा है। एक तरफ दिल्ली पुलिस है और दूसरी तरफ यहाँ लेफ्ट में नोएडा पुलिस आपको दिख रही है कि लगातार हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है। हालांकि आज के कल के मुकाबले या 2-3 दिनों की अगर बात की जाए तो उतनी भीड़ नहीं है जितनी देखी गई थी, क्योंकि काफी सख्ती की थी नोएडा प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने। और उसके बाद अब जो है, जो भी जिसके पास वैलिड कार्ड है, पासेस है, जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े, उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये जो आदेश है डीएम का, जिसमें कहा गया है कि पास बनवाना जो है, सरकारी पास बनवाना जरूरी है, तो ऐसे में अब देखना होगा, चूंकि ये मियाद आज तक की, आज थोड़ी इंटरिम रिलीफ दे रखी है, तो अगर ऐसे में नहीं बनवाया जाएगा आज तक तो उसके बाद स्थिति जो है डिफरेंट होगी। मैं उस छोर पर जाकर आपको दिखाता हूँ किस तरह के यहाँ के हालात बने हुए। आप देखिए, ये नोएडा पुलिस है दिल्ली से, क्योंकि ये नोएडा में संक्रमण फैला था तो ये कहा गया कि दिल्ली के काफ़ी पेशेंट्स है जिनकी वजह से फैला। तो यहाँ पर इस वक्त क्या हालात हैं आप देखिए। हर वाहनों की यहाँ पर चेकिंग जो अभियान है वो लगातार चल रहा है। हर एक जो उसका पास देखा जा रहा है, आई कार्ड्स देखे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नोएडा पुलिस तैनात है। और ये जो तस्वीर है यहाँ पर आपको दिख रही है। हालांकि ट्रैफिक नहीं है मीनाक्षी, नहीं तो यूजुअली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था। अब आप देखिए, ये हर एक वाहन पर जिस पर स्टिकर लगा हुआ है, जरूरी भी है। चिराग, फिलहाल शुक्रिया चिराग और जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन दिल्ली से आगे अब आपको हम यूपी ले चलते हैं। मुरादाबाद की खबर, जहां पर नागफनी थाने के तकरीबन 73 पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटल्स में क्वारंटीन किया गया है। दरअसल 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव मृतक के परिजनों को क्वारंटीन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग और पुलिसकर्मियों की टीम पर अचानक जानलेवा हमला हुआ था। छतों से पथराव किया गया था। इस हमले के 17 आरोपियों को पुलिस थाने लेकर आई थी और उनमें से 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव हैं। इनके संपर्क में आने के बाद थाना प्रभारी समेत सभी 73 पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटल में क्वारंटीन कर दिया गया है। तो मुरादाबाद की एक घटना जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं, ये घटना जिसमें पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। छतों से पत्थर तक उनके ऊपर फेंके गए और इसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने आई थी, जिनमें से 5 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। और उन 5 के संपर्क में आने के बाद पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो सकते हैं, ऐसे आसार हैं, ऐसा अंदेशा है। और इसीलिए अब इन पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटल्स में रखा गया है, वहां पर इनको क्वारंटीन किया गया है। नवाबपुर इलाका ये, जहां पर ये पथराव हुआ था और इनमें से 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।